आई तू श्रीखंड दादा करता बनवलाय ना? हो, त्याला खूप आवडतं ना. आओ चला. दादा आओ चलो. आते हैं. चल बेटा. विनोद, अजीत आओ ना. नहीं ठीक है, मैं वो ताई से मिलने आया था आज। ताई मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, फिर भी आया हूं तुमसे राखी बंधवाने के लिए। ताई हर साल तुझसे राखी बंधवाता आया हूं मैं, लेकिन इससे पहले कभी राखी की अहमियत जान नहीं पाया मैं। अब जब सारे नए सिरे से रिश्ते पहचानने लगा हूं, जानने लगा हूं, तो ऐसा लगता है कि हमारा ये रिश्ता भी नए से शुरू हो। ये राखी लाया हूं, मना तो नहीं करोगे ना? ताई मैं जानता हूं तुम आई को लेकर मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम आज के दिन इस नाराजगी को पीछे छोड़ दो प्लीज। अरे जैसा भी हूं, जो भी हूं, आखिर तुम्हारा छोटा भाई हूं। ताई प्लीज आज मना मत करो। हाँ जी, आई के साथ तूने जो बर्ताव किया ना, वो जानकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस साल मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुझे राखी बांधूंगी। पता है क्यों? क्योंकि इस एक साल में तू इतना बदल गया है, जिस अजीत को राखी की अहमियत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, आज वो खुद राखी लेकर आया। मैं तुझे राखी बांधूंगी अजीत, तुझे जरूर राखी बांधूंगी। चल श्रावणी, आज मीठे में क्या बना रही हो? अभी कुछ तय नहीं किया है, बस ये सब्जी बन जाए उसके बाद देखते हैं। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, क्या बनाऊं? मुझे ऐसा करते हैं, खीर बनाते हैं, वो भी सेवइयों वाली। दादा को बहुत पसंद है। मुझे आज भी याद है जब अर्चना वही खीर बनाती थी ना, तो उसमें ढेर सारे काजू पिस्ता डालती थी, बहुत ही टेस्टी बनाती थी वो। अर्चना अब तुम्हारी वहिनी नहीं है वंदिता। आई एम सॉरी। शायद तुम्हें पता नहीं है, इस घर में अर्चना का नाम लेना मना है, क्योंकि मुझे उसके नाम से सख्त नफरत है। और अगर तुम्हें अर्चना के बारे में बात करनी है ना, तो तुम्हें इस घर के बाहर जाकर बात करनी होगी। श्रावणी, ये तुम क्या कह रही हो? जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस घर के सभी लोगों को मैंने ये बात अच्छी तरह से समझा दी है, बस तुम बाकी थी। आज तुम्हें भी बता दी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें इस घर से नाता रखना है या अर्चना के नाम से। कल मैंने ताई से बात की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। बात अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आई, किसी भी तरह हमें ताई को इस बारे में राजी करना होगा ना। माना कि वो मानो जीजू बगैर रह नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिंदगी तो वो ऐसे नहीं बिता सकती है ना। तुम्हें पता है, धर्मेश ने तो मुझे कितनी बार बताया कि ताई से इस बारे में बात करो, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। लेकिन आई, अब तो मुझे भी लग रहा है ताई को शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे ही
अर्चू से बात करनी होगी। आज तक तो उसने मेरी कोई बात नहीं टाली है, लगता है इस बार भी नहीं टालेगी। और फिर ये सब हम उसके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वो मानव को प्यार करती है, लेकिन ऐसा प्यार किस काम का जो अंजाम तक ना पहुंचे। अर्चू को अब अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचना होगा, उसे दूसरी शादी करनी होगी। अर्चू आई, मैं जानती हूँ कि तुझे मुझसे क्या बात करनी, लेकिन मैं शादी को लेकर तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ताई, इस बात को तू कब तक टालेगी? हाँ ताई, ताई, ताई तुझे याद है ना, तूने ही मुझे समझाया था कि शादी इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है और हर एक लड़की को शादी करनी ही चाहिए। तो फिर अब तू क्यों ऐसा कर रही है ताई? आई एम सॉरी ताई, हम जानते हैं हम दोनों तुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये बात करनी पड़ेगी ना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस बारे में बात करने की। ऐसा तुझे लगता है? शायद आज नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे अपने जीवन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा वर्षु। वर्षु, तू अच्छी तरीके से जानती है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मानव है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मानव जीजू भी तो दूसरी शादी कर रहे हैं ना। लेकिन वो शादी इसलिए नहीं कर रहे वर्षु क्योंकि उन्होंने मुझसे तलाक लिया है। वो शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रावणी उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता वर्षु कि मेरी ऐसी कोई भी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से मेरे रिश्ते के साथ और मेरे प्यार के साथ मुझे समझौता करना पड़े। लेकिन अर्चू तो आई प्लीज, मैंने कहा ना कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अब चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये मैं चच्चू क्या कर रहे? खेल रहे पापा के साथ? हाँ, बहुत प्यार करता है ना पापा से सच्चू। और पापा भी सच्चू का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं पापा सच्चू से। भले ही वो सच्चू की आई को प्यार ना करते हैं। मानव, आपको पता है, जब मैं सच्चू को आपके साथ इस तरह हंसते खेलते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नज़ारा देखकर मैं अपना हर दुख, हर गम भूल जाती हूँ और ये सच्चाई भी भूल जाती हूँ कि आपके दिल में आज भी मेरे लिए वो जगह नहीं है जो अर्चना के लिए है।